भाषा पे राजनीति करना बंद करो। कल्चर को तोड़ने वाले, यूनाइट नहीं डिवाइड करने वाले नेताओं का असली एजेंडा क्या है? आज महाराष्ट्र की लैंग्वेज के बेसिस पर चल रही पॉलिटिक्स का पर्दाफाश करेंगे। चलिए जानते हैं महाराष्ट्र लैंग्वेज डिस्प्यूट्स की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, आज महाराष्ट्र में एक नए तरीके की डिबेट चल रही है। मराठी वर्सेस हिंदी वर्सेस उर्दू वर्सेस इंग्लिश। ये सिर्फ एक लैंग्वेज का मुद्दा नहीं है, असल में ये आइडेंटिटी की लड़ाई है। और इस आग को आम आदमी के मन में पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए डाल रहे हैं। क्या सच में लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, या ये एक और पॉलिटिकल ड्रामा है पावर ग्रैब करने के लिए? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और उसका गौरव सभी मराठी मानुस के लिए मैटर करता है। लेकिन अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स ये कह रहे हैं कि मुंबई में मराठी को मैंडेटरी किया जाए, चाहे वो स्कूल्स हो, होर्डिंग्स हो, शॉप्स हो, सभी जगह। साउंड्स फेयर, राइट? पर प्रॉब्लम शुरू होती है जब ये डिमांड इम्पोजिशन बन जाती है। तो मराठी बोल, नहीं तो मुंबई छोड़, ऐसे स्लोगन्स आते हैं रोड पे, और यहाँ पर ही ये डिबेट डेंजरस बन जाती है। क्या ये कल्चरल प्रोटेक्शन है या लिंग्विस्टिक टेररिज्म? ये एक गहरा सवाल है। अब दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है। महाराष्ट्र के कई पार्ट्स में हिंदी बोलने वाले माइग्रेंट्स, उर्दू बोलने वाले मुस्लिम्स और इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स पे प्रेशर बन रहा है कि वो मराठी सीखें या अपनी आइडेंटिटी ही कॉम्प्रोमाइज कर दें। और जब कोई मुंबई में नमस्ते की जगह हेलो बोलता है तो उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, ये असली महाराष्ट्रियन है भी या आउटसाइडर? मतलब भाषा अब एक कम्युनिकेशन टूल नहीं रही, एक लॉयल्टी टेस्ट बन गई है। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर मराठी इतनी ही स्ट्रांग है तो उसको प्रमोट करो ना, इम्पोज क्यों कर रहे हो? और इसी बीच पॉलिटिकल पार्टीज इस लैंग्वेज डिवाइड को फ्यूल कर रही हैं टू पोलराइज वोट बैंक्स। दोस्तों, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ सब हैं, मराठी, हिंदी, तमिल, गुजराती, उर्दू, इंग्लिश बोलने वाले सब। ये एक मेल्टिंग पॉट है और इसी से ये सिटी इतना ग्रो कर पाई है। लेकिन जब पॉलिटिशियंस ये कहने लगते हैं कि मुंबई मराठी मानुस की है, तो वो सिटी की सोल को इग्नोर कर देते हैं। क्या आपको लगता है एक लैंग्वेज डिफाइन करती है किस सिटी में किसको रहने का हक है? और जब स्कूल्स में मराठी सब्जेक्ट फोर्सफुली पुश किया जाता है तो स्टूडेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है बिना प्रॉपर सिस्टम के। क्या यह एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट है या एक फोर्स्ड कल्चरल डोमिनेशन? लैंग्वेज प्यार से सीखी जाती है, डंडे से नहीं। मराठी हमारी शान है, लेकिन किसी दूसरी भाषा की बेइज्जती करके मराठी का सम्मान नहीं बढ़ता। आज हमें यह समझना होगा कि डाइवर्सिटी इज नॉट डिवीजन। पॉलिटिशियंस को मैसेज देना होगा, भाषा के नाम पे तोड़ना बंद करो, लोगों को जोड़ना शुरू करो। अगर आप भी इस फेक नैरेटिव से परेशान हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी भाषा लिखो और शेयर करो जहां तक हो सके। भाषा एक ब्रिज है, बैरियर नहीं। महाराष्ट्र सबका है और ये सच है जो छुपाया जा रहा है। आज भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हमें तो गर्व होना चाहिए कि देश में 22 से ज्यादा लैंग्वेजेस एक साथ एग्जिस्ट कर पा रही हैं, और इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि सीखने को कितना कुछ है। अगर हम भारतीय सिर्फ भारत की ही हर लैंग्वेज को सीख कर उस लैंग्वेज से जुड़े कल्चर्स को जानने की कोशिश करें तो हमें असल विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ हर कल्चर से जुड़ी एक फिलोसॉफी है, एक वे ऑफ लाइफ है, और कोई अगर सिर्फ इन्हीं को समझ ले तो वो मोक्ष तक चला जाए।